सब देखने और सुनने वालों को मोहब्बत भरा सलाम। इंग्लैंड के मतलब की एक खबर आज आपको बताऊंगा। जो लोग घरों को किराए पे देते हैं फिर घर खाली नहीं होते, तो मेरे लिए भी वैसे हैरानकुन खबर ही थी कि इंग्लैंड जैसे मुल्क में भी यहाँ भी ज़बरदस्ती मार कुटाई ये सब चीज़ें चलती हैं। पाकिस्तान में तो आपको पता है कोई घर खाली ना करे तो ज़बरदस्ती खाली करवा लिया जाता है, उनको मारा भी जाता है, उनका सामान भी ले जाते हैं, सब कुछ होता है। मगर इंग्लैंड जैसे मुल्क में इस तरह के हालात होने, ये मेरा ख्याल है बड़े ही खतरनाक। कुछ लोगों की तस्वीरें हमने बोर्ड पे लगाई हुई हैं बाहर। बताया जाता है कि जनाब घर को खाली नहीं करता था। यहाँ पे थोड़ा सा मैं लोगों को बता दूं कि इंग्लैंड में अगर आपने अपनी प्रॉपर्टी को रेंट पे दे दी है, अब वो बंदा अगर किराया दे रहा है या नहीं दे रहा या वो खाली नहीं कर रहा, तो आप उसके साथ जाके कुछ ज़बरदस्ती नहीं कर सकते। यहाँ पे कायदे या कानून है, उसी के मुताबिक आप चल सकते हैं। फर्ज करें वो किराया नहीं दे रहा तो आपने कोर्ट में जाना। आप कोर्ट में गए और उसने जनाब अगर मकान नहीं खाली किया तो फिर कोर्ट के नोटिस पे घर जो है वो खाली होता है। फिर बाकायदा तौर पर ऐसे यहाँ पे इदारे बने हुए हैं जिनको कोर्ट ऑर्डर जारी करता है और वो आकर घर को खाली करते हैं। चाहे घर में कोई रह भी रहा है तो उनको बाहर फेंक देते हैं। फिर वो कहाँ जाते हैं वो बात की कहानी है। लेकिन आप बगैर अदालत के नोटिस के, बगैर अदालत के वो जो भी सिस्टम यहाँ का, ज़बरदस्ती नहीं कर सकते। लोग यहाँ पे मैंने देखा है कि वो इसलिए भी नोटिस ले लेते हैं घरों के कि उन्हें कोई कौंसल का घर मिल जाए। कौंसल के घरों के किराए कम होते हैं और लोग जिनको कौंसल का घर मिल जाता है वो समझते हैं कि हम बड़े खुशकिस्मत हैं यहाँ पे, क्योंकि वो घर बाद में आप ख़रीद भी सकते हैं। कई जगह पे कौंसल या हर जगह पे वो कोई पैसे भी दे देती है कि अगर आप किसी और जगह पे घर खरीदना चाहें तो वहाँ पे ले लें तो हम आपको ये पैसे दे देंगे और आप ये घर खाली कर दें। और घर खाली करने से ये है कि यहाँ पे घरों के जो मसाइल हैं इंग्लैंड में वो आप सबके इल्म में है कि घर नहीं मिलते, किराया बहुत ज़्यादा है, महंगाई। खैर ये मैंने इसलिए बताया कि कवानीन के बाहर आप चलेंगे तो मसला बन जाएगा। लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम आ रही थी। ये जो इल्ज़ाम इन लोगों पे लगा है, एक वीडियो बनी, मैंने तो नहीं देखी, लेकिन वीडियो ये बनाई गई कि ये जो किराएदार होते हैं उनको जाके धमकियाँ देते हैं, उनको ऊपर कोई तशद्दुद वगैरह शायद भी किया हो, इस पता नहीं। और उन्होंने वीडियो बना ली। ये पहली दफ़ा तो नहीं हो सकता, पहले भी होता है। और उनको कहा जनाब ये घर खाली करे और ज़बरदस्त उन्हें कहते हैं जनाब ये घर खाली कर। यहाँ इंग्लैंड में भी इस तरह की बदमाशी चलती है। उन लोगों ने ये वीडियो बना के तो सोशल मीडिया पे डाल दिया। अब सोशल मीडिया बड़ी पावर रखता है उन ममालिक में जो वहाँ तहजीब तमीज़ या किसी ने कोई सीखना, हमारे जो ममालिक में तो उसकी कोई वैल्यू है या नहीं है, क्योंकि हमारे तो वहाँ पे है कि मैं ना मानूँ। वो जनाब उन्होंने वीडियो जो सोशल मीडिया पर डाली तो वो वीडियो चली गई पुलिस के पास। पुलिस ने इन लोगों को फिर पकड़ा और बताया जा रहा है कोई जेल भी हुई है, 2-3 साल की जेल भी हुई है। कितने लोगों के ऊपर इन्होंने ये काम किया, कौन लोग थे इनको इस्तेमाल करने वाले, और ये हालत क्यों पहुंची। अगर आप कोई घर किराए पे देते हैं तो आपको इस चीज़ की अच्छी तरह तस्दीक यहाँ पे करनी चाहिए कि ये बंदे ठीक है। यहाँ पे ये भी होता है कि जो पुराना लैंडलॉर्ड होता है उसका नंबर भी ले लेते हैं ताकि पूछने के लिए कि ये किराया शराया देते हैं या 2 नंबर तरीके के साथ ही गेम डाल रहे हैं। ये तस्दीक करने के बाद कर दिया जाता है। मगर कई जगह पे कहीं ना कहीं कोई बेचारा शरीफ लोग काबू भी आ जाते हैं, फिर वो शरीफ लोग बदमाशों को इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। ये भी हैरानगी की बात है। तो जनाब कभी भी यहाँ पे आपने कवानीन हाथ में नहीं लेने। अब ये 3 साल के लिए जितनी भी जेल हुई है उसके बाद भी इनका जो यहाँ पे रहने का मुश्किल होगा वो आपको पता है। अगर तो ये ब्रिटिश पासपोर्ट वाले हुए तो फिर तो चलो शायद बचत हो जाए। फ़र्ज़ करें यहाँ पे ये रेजिडेंट परमानेंट पे है तो फिर इनको इनके ममालिक में भेजा जाएगा। चेहरे से ये अपनी कोई देसी लग रहे हैं।
जो चीज़ बताने वाली है कि हम लोग जब भी अपने ममालिक को छोड़ के यहाँ पे आते हैं तो वहाँ पे भी इस तरह के काम धंधा होता है। वहाँ भी हम समझते हैं कि बदमाशी के ज़रिए, ज़ोर शोर के ज़रिए, लोगों के तो तशद्दुद के ज़रिए हम सब कुछ कर लेंगे, हम काबू नहीं आएंगे। जो सबसे बड़ी चीज़ है आपको मैं आज बता देता हूँ, वो हर बंदे के हाथ में ये कैमरा है। यहाँ पे आपकी कोई गलती कैच कर ली किसी ने, वो सोशल मीडिया पे डाल दी, वो समझिए आपके लिए मुसीबत बन जाएगी, वो ठीक ठाक प्रॉब्लम बन जाएगी। वजह ये है कि सबूत की ज़रूरत नहीं है, सबूत मिल गया। आपके ये जो प्रोग्राम मैं आपको बता रहा हूँ, हो सकता है जो बेचारे जिनके ऊपर तशद्दुद होता हो, जिनको मार मूर के घरों से निकालते हों, वो इतने समझदार ना हो, इतने अक्लमंद ना हो, या उनके हालात ऐसे होंगे, वो खुद डरते होंगे हमें अगर सोशल मीडिया पे जाएंगे या इधर उधर जाएंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी और भी ये हमें आके मारेंगे फिर। मगर मेरा ख्याल है कि कुछ भी हो, अगर कोई ज़ोर ज़बरदस्ती करता है, यहाँ पुलिस को आपने फ़ोन करना है, पुलिस को इतला देनी है और पुलिस को बताना है कि ये हमें ऐसे धमका रहे हैं और ये लोग जो है ख़तरनाक है, कोई कायदे कानून भी है यहाँ पे, उसके के मुताबिक आपने चलना है। लेकिन जहाँ आप खामोश रहेंगी, एक घर अगर खामोश रहेगा वो दूसरों के लिए भी मुसीबत बन जाता है, वो जो दूसरे लोग होते हैं उनके लिए परेशानी खड़ी कर देता है। इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि कवानीन यहाँ पे हैं, ठीक है, यहाँ जेल वेल इतनी सख्त सज़ा नहीं है, लेकिन अब आप कर भी क्या सकते हैं। कोई इस तरह के बदमाश लोग अगर आपके ऊपर हमला कर देते हैं तो आपके पास दूसरा हल कोई नहीं। और जो लोग कहते हैं जनाब ये दोबारा आके ये करेंगे वो करेंगे, तो वो तो वैसे भी करते रहेंगे आपके ऊपर हमले, वो तो वैसे भी खामोश नहीं रहेंगे। तो जनाब, जब आपने इन ममालिक में रहना है, इनके कवानीन के मुताबिक आपको चलना होगा। यहाँ पे ज़ोर ज़बरदस्ती उसके नताइज जो हैं वो आपके इल्म में है कि क्या निकलते हैं, वो किसी को ज़ोर ज़बरदस्ती ना करने दें। लेकिन जो घरों में रहते लोग, उनको भी चाहिए किराया तो दे कम से कम। ये तो नहीं कि आप बैठ गए तो आप किराया भी ना दें। फिर मैंने कई घर देखे, उनकी हालत ये है कि वो बर्बाद कर दिए, समझ से बाहर है किस तरह वो बर्बाद कर दिए। अब जिन लोगों के घर हैं उन्होंने बड़ी मेहनत से तैयार किए होते हैं। रहने वालों को भी चाहिए कि इसी तरह रहे जिस तरह अपना घर होता है, जिस तरह अपने घर की हिफाजत करते हैं। इंग्लैंड में जो मौजूदा हालात हैं, थोड़े से ये भी मैं बता देता हूँ कि घर नहीं मिल रहे। कौंसल के पास जाओ, कौंसल वाले तो हाथ उठा देते हैं कि हमारे पास नहीं है घर। अगर आप प्राइवेट घर ढूंढते हैं तो उसके किराए इतने ज़्यादा हैं, आप वो दे नहीं सकते। फ़र्ज़ करें आप बेनिफिट पे, तो बेनिफिट वाले आपको 1200 दे देंगे, अगर 1800 किराया तो 600 आप अपने पल्ले से डालेंगे और फिर आप किराया देंगे। ये वो है चीज़ें हैं जो मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि हर बंदे की ख्वाहिश है कि वो कौंसल का घर ले ले। हर बंदा ये सोचता है कि चलो जी, कल को अगर यहाँ बेनिफिट सिस्टम डिस्टर्ब होता है तो 600-700 पाउंड मैं दे लूँगा, लेकिन मिल नहीं रहे लोगों को। इसलिए जो लोग घरों में बैठे हुए हैं उन्हें भी अच्छे तरीके के साथ घरों की हिफाजत करनी चाहिए, अपने घर समझ के रहना चाहिए, मगर इस तरह नहीं अपने घर के किराए ना दो। तो जो लोग ये इस तरह बदमाशों को इस्तेमाल करते हैं और बाद में अपने लिए मुश्किल खड़ी करते हैं, इन लोगों को पैसे पूसे देते होंगे। यहाँ पे आपको तो पता ही है, बड़ा कुछ चलता है। यूके में भी हर तरह के लोग मिल जाते हैं, हर तरह। यहाँ इंग्लैंड में जो हालात बने हुए हैं वो आप सबके इल्म में। तो हमारे प्रोग्राम का मकसद ये था कि कभी भी कवानीन जो है उनको हाथ में न लें और वो रास्ता अख्तियार करें जो कवानीन के मुताबिक हो। आप उस मुल्क में बैठे हुए हैं जहाँ पे पुलिस भी, कवानीन भी, अदालतें भी सब आपकी मदद के लिए बैठे होते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जुड़े रहें हमारे साथ।